क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। ए ने एक पंखा 15% लाभ पे बेचा। ए आदमी का नाम है। ए ने 15% लाभ पे एक पंखा बेचे। यदि वह उसको उसको मतलब पंखा को 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। देखिए ए ने जो एक पंखा 15% लाभ पे बेचा तो ये कितना में खरीदा था, ये हमें पता करना है। यदि ये पता करना, फिर यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, मान लीजिए कि वो 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता है। ये 25% कम में खरीदता तो इसका भी क्रय मूल्य निकालना है। एक क्रय मूल्य निकालेंगे जो 15% पे होगा, एक 25% पे, मतलब एक नया एक पुराना है। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे तो एक नया एक पुराना हो जाएगा। फिर 64 रुपये में बेचेगा तो उसे 32% लाभ होगा। 2 बार क्रय मूल्य निकालना है, 2 बार विक्रय मूल्य निकालना है, तो अब रियल का क्रय मूल्य निकलेगा। चलिए हम बोर्ड पे बना लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन 16 यहाँ क्या लिखे, माना कि पंखा का क्रय मूल्य x रुपया मान लिया, हमें इससे यही निकालना है। इसको हम x मान लिए तो x का मान निकालेंगे तो क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे माना कि पंखा का क्रय मूल्य x रुपया हो गया। शुरू में कहता है ए ने 15% लाभ पे बेचा, तो कितना में 15% लाभ पे बेचा, तो लाभ कितना हुआ था उसको 15%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 15%। क्यों, देखिए क्रय मूल्य तो पता नहीं कितना में बेचा, ये तो कह नहीं रहा। कह रहा है ए ने पंखा को लाभ पे 15% लाभ पे बेचा, तो पंखा का क्रय मूल्य हम खुद से मान लिए कितना में बेचा। क्रय मूल्य मतलब बेचा, विक्रय मूल्य मतलब खरीदा। तो कितना में बेचा, x रुपया में खुद से मान लिए, और लाभ कितना हुआ था 15% हुआ था। तो कितना में बेचा ये तो खुद से मान लिए। लाभ कितना हुआ 15 रुपया। अब बेचा कितना में वो तो पता करना। कितना में खरीदे थे, हम खरीदे थे x रुपया में। माना कि पंखा का क्रय मूल्य, ये पंखा हम खरीदे थे कितना में, x रुपया में। बेचे कितना में ये पता नहीं। लाभ कितना हुआ 15%। तो ये दोनों है, क्रय मूल्य और लाभ है, तो हम विक्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे। तो हम विक्रय मूल्य निकाल के देखते हैं लाभ होता क्या हानि होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है 100। लाभ होगा तो प्लस, लाभ है ना, ये लाभ है तो प्लस, अगर हानि रहेगा तो माइनस देंगे। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, इसको घेर देंगे, गुने में देंगे क्रय मूल्य ये हो गया। अब देखिए इसके जगह पे 100 के जगह पे हम 100 बैठा देंगे। फार्मूला में जितना 100 है तो 100 दे दिए, प्लस है तो प्लस, लाभ कितना, लाभ प्रतिशत कितना 15%, तो हम 15 दे देंगे। अब बट्टा में क्या देंगे 100 देंगे। अब इसको हम घेर देंगे, गुना में क्रय मूल्य देंगे। क्रय मूल्य कितना है, x मान है ना, तो x देंगे, यहाँ पे x दे दिए। अब देखिए 100 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब बट्टा में 100, ये x है जो x यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे अभी रहेगा। अब देखिए इसको काटेंगे हम, कितना से काटेंगे 4 से। इसको हम काट लेंगे कितना से, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो 20 मरतबे कटा। इसको काटेंगे 5 से तो 23 मरतबे कटेगा, 23 पंचे 115 होता है। तो अब देखिए ये 23 बट्टा में ये 20 बचेगा, ये जो x है ये ऊपर ही रह जाएगा। तो 23x बट्टा 20, ये क्या निकला है विक्रय मूल्य। माना कि पंखा का क्रय मूल्य x माने है, 15% लाभ हुआ। शुरू लाइन में कहता है ए ने पंखा को 15% लाभ पे बेचा। तो इतना तक तो प्रश्न बन गया कि लाभ पे बेचा तो कितना, विक्रय मूल्य कितना 23x बट्टा 20, और क्रय मूल्य खुद से x मान लिया, 15% लाभ हुआ था। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया ओरिजिनल वाला, क्योंकि शुरू में कहता है कि 15% लाभ पे बेचा, तो कितना में बेचा ये पता नहीं, खरीदा था कितना में ये भी नहीं पता, सिर्फ हमें लाभ पता था। तो क्रय मूल्य खुद से मान लिया, विक्रय मूल्य निकल गया, ये ओरिजिनल है। अब हम एक बार नया भी निकालेंगे, क्योंकि कहता है कि अगर वो 25% कम में बेचता तो 25% कम में खरीदता, तो खरीदता मतलब क्रय मूल्य होता, खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो 25% कम में खरीदता, तो मतलब एक बार और हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या लिखे, अब नया क्रय मूल्य x। प्रश्न में कहता है कि यदि वो 25% कम में बेचता, तो 25% कम में मतलब शुरू में क्रय मूल्य कितना माने थे, x माने थे, इसके 25% कम में बेचता, तो x शुरू में इसका क्रय मूल्य कितना मान x 25% कम में बेचता, तो 25%, 25 हो गया कम मतलब माइनस, इसका x का 25%, तो x
एक्स का हम लिखेंगे 25%, ब्रैकेट में एक्स का 25%, तो नया क्रय मूल्य ये हो गया। मतलब क्रय मूल्य का वो जितना में बेचा है तो ठीक है, लेकिन कहता है कि यदि वो 25% कम में बेचता और 64 रुपया कम में खरीदता, देखिए फिर से क्या कहता है यहाँ पे, यदि वह 25% कम में खरीदता, 25%, अभी जो जितना में शुरू में खरीदा है, ए ने एक पंखा 15% लाभ पे बेचा, तो खरीदा तो कितना निकला था विक्रय मूल्य 23x/20। यदि वह उतना में नहीं, जितना दाम है ना, यदि वह 25% कम में खरीदता, तो 25% कम में खरीदता, अगला लाइन कहता 64 रुपया कम में बेचता, उससे 32% का लाभ होता है। तो ये 25% कम क्या है, मतलब इतना दाम है इसका रियल का, जो इसका 25% कम में खरीदता। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, एक्स रहेगा, ये एक्स का के जगह पे गुना देंगे, 25 के जगह पे हम 25 देंगे। अब प्रतिशत है ना, प्रतिशत के स्थान पे हम बट्टा में 100 पड़ता है। ये प्रतिशत किसी का भी निकालेंगे तो ऐसे ही होता है, एक्स जितना रहेगा उतना, का के जगह पे गुना, जितना प्रतिशत रहेगा ना तो उतना तो ऊपर में पड़ेगा, प्रतिशत के स्थान पे बट्टा में 100 पड़ जाएगा। तो देखिए आप काटेंगे इसको हम 5 से काट लेंगे या 25 से काटेंगे, 25 से काट 25, और 25 चौका 100। अब देखिए एक्स माइनस ऊपर में क्या बचा, 1 गुने एक्स, तो एक्स हो जाएगा। अब बट्टा में क्या बचा, ये 4। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका हम ये निकालेंगे एलसीएम, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर देंगे इसे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा 4। 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 4x माइनस 4 1 4, तो एक्स से कान एक्स बराबर, देखिए 4x में से एक्स घटेगा तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 4 है, इसके पीछे 1 छुपा है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x के x है तो x ऐसे ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x/4। ये क्या निकला है, ये निकला है क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य। उसके बाद कहता है कि यदि 25% कम में उसको बेचता और खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता, तो उसे 32% का लाभ होता। तो कितना का होता लाभ, तो ये पहले 25% कम में खरीदेंगे तो उसको कितना 32% का लाभ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे लाभ यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 32 लिखेंगे, 32% हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कितना 3x/4 और लाभ प्रतिशत कितना हो गया 32। तो अब हम नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक बार तो विक्रय मूल्य निकाले थे जो 23x/20 आया था, एक बार क्रय मूल्य निकाले थे जो x माने थे। नया क्रय मूल्य निकाले थे कितना 3x/4 आया है और लाभ 32% बता रहा है। तो क्रय मूल्य है यहाँ पे 3x/4 और लाभ भी है 32%। तो अब नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। पहले एक बार विक्रय मूल्य निकाले थे, एक बार क्रय मूल्य निकाले थे, तो अब नया क्रय मूल्य यहाँ निकाले तो इतना निकला, लाभ इतना हो रहा। अब नया विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बनाते हैं। नया विक्रय मूल्य लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है। ये नया क्यों लिखे, क्योंकि एक बार फिर से पहले भी निकाले थे। 100 यहाँ पे 100 देंगे, लाभ होगा तो प्लस देंगे, हानि होगा तो माइनस देंगे। तो यहाँ 32% क्या हुआ था, लाभ हुआ था, जो लिखे थे यहाँ पे तो लाभ हुआ था, इसीलिए हम प्लस दिए, लाभ प्रतिशत देंगे। लाभ प्रतिशत 32% था, तो लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, ये फार्मूला होता है इसका, गुने क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना था निकाले थे। अब नया क्रय मूल्य 3x, यहाँ पे लिखे थे 3x/4, वही क्रय मूल्य। तो देखिए 100, तो 100 तो ऐसे देंगे, प्लस लाभ है तो लाभ प्रतिशत 32% यहाँ पे था, 32% लिखे थे, और 32% लाभ प्रतिशत बराबर 32% था, तो 32% आ गया बट्टा में 100 गुने, यहाँ देखिए क्रय मूल्य क्या है 3x/4 जो निकाले थे। अब नया क्रय मूल्य करके उसको निकाले थे x माइनस x का 25% करके निकाले थे, तो 3x/4 आया था ना, तो वही यहाँ देंगे 3x/4। अब देखिए क्या करेंगे, 100 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 132 यहाँ पे दे देंगे, देखिए 132 अब बट्टा में क्या देंगे 100 दे दिए। अगुने क्या करेंगे 3x/4, यहाँ पे 3x बट्टा में 4। अब देखिए काटेंगे इसको,
4 से इसको हम काटेंगे, ये 4 से ये 32 को काट देंगे, 4 एकान 4, ये 1 मरतबे कट गया, 132 है ना, ये काटेंगे 33 मरतबे कटेगा। देखिए कैसे, ये 13 है ना, तो 4 तिया 12, 3 मरतबे हो गया, एक इसके पास आया तो ये 12 हो गया, फिर 4 तिया 12, तो 33 मरतबे कट गया। अब देखिए क्या बचा, 33 गुने 3, तो 33 तिया 99, एक्स साथ में तो एक्स, अब बट्टा में क्या बचा 100। तो देखिए अब नया विक्रय मूल्य कितना निकला है 100। इससे पहले एक बार विक्रय मूल्य निकाले थे तो वो कितना निकला था, उससे पहले विक्रय मूल्य निकाले थे तो वो निकला था कितना 23x/20। तो नया विक्रय मूल्य निकला है 99x/100, नया क्रय मूल्य निकला है 3x/4। अब देखिए इतना हो गया। अब निकालेंगे हम प्रश्न से, अब x का मान निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य रियल वाला निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आगे बनाते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो अब फिर प्रश्न से लिखेंगे, अब प्रश्न से देखिए प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्या कहता है प्रश्न को एक बार आप पढ़ लेते हैं। ए ने एक पंखा 15% लाभ पे बेचा, यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो पंखा का क्रय मूल्य कीजिए। तो ए ने जो 15% लाभ पे बेचा, तो पहले विक्रय मूल्य कितना निकला था 23x/20, वो वाला 23x/20, तो ये निकला था। ये शुरू में 15% लाभ पे निकाले थे, ये तो रियल का हो गया इसका, क्योंकि ये 15%, ये कहता है ए ने 15% लाभ पे एक पंखा बेचा, तो इतना तक तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन कहता है कि यदि मान लीजिए, यदि मतलब कि मान लीजिए यदि वह 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, तो कितना, तो ये तो हो गया उसका रियल का क्रय मूल्य की 23x जो विक्रय मूल्य निकाले थे। यदि वह 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता, तो ये विक्रय मूल्य हो गया है ना, विक्रय मूल्य 23x/20, ये जो निकाले थे 15 हो गया था, 64% कम में बेचता, तो ये तो विक्रय मूल्य था ये रियल वाला, और 64% कम में बेचता, तो कम मतलब माइनस, तो उसे कितना 32% का लाभ होता। तो 32% के लाभ पे निकाले थे हम लाभ 32%, और क्रय मूल्य 3x/4 करके जो निकाले थे, तो 99x/100 आया था, तो इसीलिए बराबर 99x में ये 100 होगा। क्यों होगा, एक बार फिर प्रश्न को दोहरा देते। क्या कहता है कि ए ने एक पंखा 15% लाभ पे बेचा, यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता, तो 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता 32% का लाभ होता। तो 25% कम में खरीदता और 64 रुपया में बेचता, तो ये 64 रुपया कम में बेचता, तो ये 64 रुपया माइनस 64 कर दिए, और उसे कितना 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ हम दे दिए, 25% कम में खरीदा तो 25% कम और 32% लाभ पे विक्रय मूल्य निकाले थे, तो 99x/100 आया था। ये इसका शुरू में निकाले थे 15% लाभ पे, तो ये 23x/20 आया था। अब माइनस 64 क्योंकि कहता है कि 64 रुपया कम में बेचता, तो 64 कर दिया। अब देखिए इस तरीका से इसका जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना है करेंगे, उसके बाद x का मान निकल जाएगा, तो वही उसका क्रय मूल्य रियल वाला निकल जाएगा। देखिए बराबर ये 23x में ये 20 लिखेंगे, और फिर जो ये माइनस 64 है ना, माइनस को उस पार भेज देंगे, तो ये कि माइनस को उस पार भेज देंगे, या 99x में 100 को इस पार ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 99x में 100। अब बराबर ये माइनस 64 है उस पार जाएगा, तो ये प्लस में 64 हो जाएगा, तो ये 64 प्लस में होगा। देखिए क्यों, देखिए बराबर है ना, यहाँ पे बराबर के इस पार वाला संख्या है, इस पार आएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में। सेम नियम इस पार वाला संख्या की, अगर इस पार वाला संख्या बराबर के उस पार कोई संख्या जाए तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस पार का देखिए 99 बराबर के इस पार था ना, इस पार लाए तो माइनस में हो गया, और 64 जो था बराबर के इस पार था, इस पार लाए तो ये प्लस में हो गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो ये प्लस में हो गया था। अब देखिए इसका ये क्या कहते हैं 20 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 100 ही आएगा। अब 20 को 5 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 23 को 5 से गुना करेंगे तो 115 आ जाएगा। 115x माइनस ये वाला माइनस 100 का के संत, तो 99 का 99 ये हो गया। फिर ये बराबर में 64। अब देखिए 115 में से 99 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16x में 100। अब बराबर के इस पार क्या है, बराबर के इस पार 64 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो अपने मन से हम एक मान लेंगे, एक है
इसके मन से मान लेंगे। यहाँ पे देखिए हम 1 दे देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे क्योंकि हम गुना भाग करने के लिए। अब 1 से इसमें गुना होगा और 100 से इसमें गुना होगा, तो देखिए 1 से इसमें गुना होगा तो 16 ही एक्स रह जाएगा। अब बराबर में देखिए इस 100 से इसमें गुना होगा तो 64 गुने 100। अब ये 1 को मिटा देते हैं हम, ये एक समझाने के लिए देते हैं। अब देखिए इस पर देख लीजिए, यहाँ तक तो अति कर लिए होगे। तो अब देखिए एक्स बराबर 64 गुने 100, ये ऊपर वाला वहाँ का 64 गुने 100। ये जो 16 था इसके बट्टा में आ जाएगा। अब 16 इसके बट्टा में आ गया, तो देखिए अब काटेंगे 16 का 16 और 16 चौका 64। अब देखिए x बराबर कितना निकला 4 गुने 100, तो ये 400 हो गया। अब देखिए x बराबर शुरू में ही प्रश्न के शुरू में क्या लिखे थे, माना कि पंखा का क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब पंखा का क्रय मूल्य बराबर क्या है, x माने थे तो x बराबर कितना निकला 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। यही पंखा का रियल क्रय मूल्य जो कहता है प्रश्न में निकालने के लिए है, तो यही इसका 400 रुपया, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।